ये गड्ढा देखिए और अनुमान लगाइए कि आखिर ये हुआ कैसे होगा। क्या सीवेज लाइन का चेंबर है? नहीं। और थोड़ा गौर से देखते हैं, कहीं किसी ने जानबूझकर तो नहीं खोदा? साइड में जेसीबी भी तो खड़ी है ना, ये भी नहीं है। हो सकता है कोई छोटा सा उल्कापिंड या एस्ट्रॉइड आकर घुसा हो। फिर अभी अभी 16 सितंबर की या 17 सितंबर की तारीख भी तो गुजरी है। नासा ने वार्न किया था कि इन तारीखों के आसपास 100 फीट बड़ा एक एस्ट्रॉइड गुजर सकता है, मगर ये गड्ढा तो 100 फीट का है नहीं, बल्कि 10 फीट चौड़ा है। मामला कंफ्यूजिंग है। कैसे हुआ गड्ढा? पता नहीं। पता होना चाहिए था? नहीं, क्योंकि वजह छोड़िए, पहली बात तो ये गड्ढा ही नहीं होना चाहिए था। ये तस्वीरें हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। ये एक्सप्रेसवे राजस्थान के दौसा से होकर गुजरता है, जहां पड़ता है भाडारेज टोल। इसी टोल के पास चेनेज नंबर 182.3 के करीब 17 सितंबर को यह गड्ढा हो गया। कैसे हुआ? सड़क धंसने से। किसी ने कहा कि बड़ा वाहन गुजरने के कारण सड़क धंसी और यह गड्ढा हुआ। किसी ने कहा कि बारिश का असर है। जब गड्ढा हुआ तो उस पर लोगों की नजरें पड़ना लाजमी था। नजरें भी पड़ी और कैमरा भी। कैमरे से वीडियो बने और सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, इसलिए मामला बड़ा था। ये बात वहां सड़क बनाने वाले ठेकेदार को भी पता थी, तो तुरंत जगह पर एक टीम पहुंचाई गई। वहां सड़क निर्माण के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कहा, चेनेज नंबर 182.3 पर सड़क धंस गई और गहरा गड्ढा हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही तुरंत ठेकेदार ने उस जगह पर बैरिकेडिंग की और गड्ढे को ठीक करवाया। अब गड्ढा ठीक है। बारिश के चलते लगातार सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है और उसी के साथ साथ रिपेयरिंग का काम भी चल रहा है। इस एक्सप्रेसवे को जनता के उपयोग के लिए खुले अभी ज्यादा वक्त हुआ भी नहीं था, लगभग 1.5 साल ही हुए हैं। ये एक्सप्रेसवे बहुत लंबा है, इसलिए इसका निर्माण और लोकार्पण भी किश्तों में हुआ। एक्सप्रेसवे का ये भाग 246 किलोमीटर लंबी किश्त में बना। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2023 को इस भाग का उद्घाटन किया था। अब एक्सप्रेसवे के लिए इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं, जो स्वाभाविक है। सिर्फ 1 साल 7 महीने में सड़क ऐसा परफॉर्म करेगी तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर तो सवाल उठेंगे ही। फिर कोई पहली बार खबर तो आई नहीं, अभी तो सड़कों की लगातार ऐसी ही परफॉर्मेंस चल रही है। हाल के दिनों में ये तीसरा ऐसा मामला है। इससे पहले साउंड प्रूफ हाईवे वाला मामला आपको याद ही होगा, जहां सड़क ऐसी उधड़ी कि साउंड प्रूफ हाईवे गाड़ियों के कूदने की आवाज का स्पीकर बन गया। कूदने की बात आई तो एक और वीडियो याद कर लीजिए, जब हाईवे पर चलते चलते एक गाड़ी अपने आप कूदी और हवा में उड़ने लगी। वीडियो राजस्थान के अलवर का था, जहां दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे के पैकेज 9 पर गाड़ी इस तरह कूदी थी। इस छलांग का कारण एक्सप्रेसवे पर प्रॉपर बैलेंसिंग ना होने की वजह बताया गया। इसके बाद केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संबंधित ठेकेदार पर 50 लाख का जुर्माना लगाया था। दोनों ही खबरों को आप अगर और विस्तार से जानना चाहते हैं तो उनके ऊपर लल्लन टॉप ने अलग से वीडियो किए हैं, वो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मगर बात सिर्फ जुर्माना लगाने की नहीं है, बात तो यह है कि इस सब की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है। क्या सड़क बनाते वक्त मटेरियल की जांच में कोई कमी रह जाती है? क्योंकि अगर क्वालिटी का सवाल है तो इसका निपटारा तो एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले ही किया जाना चाहिए। क्यों बार बार हाईवे और एक्सप्रेसवे से ऐसी खबरें आ रही हैं? सोचने वाली बात है। इस बीच नितिन गडकरी का वो बयान भी हमारे सामने है, जिसमें उन्होंने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के दौरे के बाद कहा कि मेंटेनेंस बहुत खराब है और अब वो ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इस खबर के लिए स्क्रिप्टिंग की थी मेरे साथी शेख नावेद ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।